द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 2। आगे हम फिर से उसी सर्वाइवर कैंप को देखते हैं जहाँ पे हम लॉरी को देखते हैं जो कार्ल को डेल के पास रहने के लिए बोलती है और लॉरी जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। तभी वहाँ उसे कोई आहट सुनाई देती है और एकदम से वहाँ शेन आ जाता है और लॉरी डर जाती है। फिर दोनों को थोड़ा कोजी होते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट करके हमें रिक को दिखाया जाता है और रिक अभी भी उसी आर्मी टैंक में था। तभी रेडियो से आवाज आती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। फिर रेडियो पे कोई बताता है कि साइड स्ट्रीट पर बहुत कम वॉकर्स हैं, तो रिक बाहर आ सकता है। और तभी उस वॉइस को फॉलो करते हुए रिक टैंक से बाहर निकलता है और कुछ ज़ोंबीज को वो शूट कर देता है और कुछ को फेस पर हिट करके अपने सामने से हटाता है। फिर एकदम से रिक के सामने एक लड़का आ जाता है। रिक उसे भी ज़ोंबी समझ के मारने वाला ही था, बट वो स्ट्रेंजर बताता है कि वो ज़ोंबी नहीं है और दोनों भागकर एक बिल्डिंग के स्टेयर से ऊपर चले जाते हैं। तब वो स्ट्रेंजर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम ग्लेन बताता है और रिक और ग्लेन उस बिल्डिंग के रूफ के गेट से बिल्डिंग के अंदर जा पाते हैं, जहाँ पर उनका वेट एक और ग्रुप कर रहा होता है। तभी उस ग्रुप में से एक सर्वाइवर एंड्रिया रिक को गन दिखाने लगती है और गुस्सा होते हुए बोलती है कि उसी के गन शूट करने की वजह से सारे ज़ोंबीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं और अब वो सब ज़ोंबीज से घिर चुके हैं। तभी सब लोगों को फिर से गन शॉट की आवाज आती है और सब टेरेस की तरफ भागते हैं। वहाँ पर सब डिक्सन को ज़ोंबीज को शूट करते हुए देखते हैं और टी डॉग जो कि एक और सर्वाइवर था, वो डिक्सन को बुलेट्स वेस्ट करने के लिए मना करता है। तभी डिक्सन चिढ़ जाता है और टी डॉग और डिक्सन के बीच लड़ाई होने लगती है और डिक्सन उन सभी लोगों को मारने लगता है जो भी उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ रहे थे। और साथ ही डिक्सन खुद को इंचार्ज बताने लगता है कि अब उनकी पूरी टीम को लीड वो करेगा और साथ ही वो सबसे पूछता है कि कौन कौन उसके फेवर में है। उसके हाथ में गन होने की वजह से सब डर कर अपने हैंड रेज कर देते हैं। पर तभी रिक डिक्सन को हिट करके उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे एक पाइप से लॉक कर देता है। उसके बाद रिक ग्लेन को स्ट्रीट चेक करने को कहता है और स्ट्रीट पर अभी भी चारों तरफ बस ज़ोंबीज ही थे। तभी एक सर्वाइवर जैकी बताती है कि उस बिल्डिंग का कोई और भी बाहर निकलने का रास्ता बेसमेंट में जरूर होगा और उसे ये सब इसलिए पता है कि पहले वो सिटी जोनिंग ऑफिस में काम कर चुकी थी। तभी ग्लेन और मोरेल बेसमेंट में जाकर चेक करते हैं पर उस बेसमेंट में कुछ दूर चलने के बाद एक गेट आता है जहाँ पर भी बहुत सारे ज़ोंबीज थे और उस बेसमेंट सीवर से वापस आने के बाद ग्लेन सबको वो बात बताता है और अब जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में वो लोग थे उसका ग्लास डोर भी अब टूटने ही वाला था क्योंकि सारे ज़ोंबीज उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी रिक सजेस्ट करता है कि अब वो लोग वहाँ से बाहर बस ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करके ही निकल सकते हैं। और तभी एंड्रिया बताती है कि मरे हुए लोगों को जिंदा रहने वाले लोगों की स्मेल आती है। फिर रिक को एक आइडिया आता है और तभी बाहर पड़े हुए एक सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी को चॉप करके सारा ब्लड ग्लेन और रिक अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं और कुछ मीट के पीसेस भी अपनी बॉडी पर डाल लेते हैं। इसके बाद हम रिक और ग्लेन को वहाँ से बाहर जाते हुए देखते हैं और बिल्कुल वैसे ही चलते हुए देखते हैं जैसे कि बाकी ज़ोंबीज चल रहे थे। पर इस सब से ग्लेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उस डेड बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, पर उन्हें ज़ोंबीज से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। इसके बाद रिक और ग्लेन ज़ोंबी की तरह चलकर उनके बीच से निकलते हैं पर लकीली कोई भी ज़ोंबी उन्हें स्मेल नहीं कर पाता। और दूसरी साइड टी डॉग रेगुलरली रेडियो पे किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था और तभी उनका नेटवर्क फिर से शेन की टीम से कनेक्ट हो जाता है और लॉरी के ग्रुप को एंड्रिया के मुंह से डिपार्टमेंटल स्टोर सुनाई देता है। तभी हमें पता चलता है कि एंड्रिया एमी की बड़ी बहन है, पर एमी तो लॉरी के ग्रुप में थी और एंड्रिया रिक के ग्रुप में थी। अब एमी अपनी बहन को लेने जाने के लिए बोलती है पर शेन एमी को वहाँ जाने के लिए मना करता है और तभी ये सीन यहीं पर कट करके हमें रिक और ग्लेन को दिखाया जाता है जो कि अब रिक का प्लान था कि किसी कार का ग्लास तोड़कर कार के अलार्म से ज़ोंबीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ग्लेन बिल्कुल वैसा ही करता है और ग्लेन एक कार के अलार्म से ज़ोंबीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी दूसरी साइड हम रिक को देखते हैं जो कि बड़ी वैन लेकर उस डिपार्टमेंटल स्टोर के पीछे वाले गेट पर चला जाता है और जल्दी से वो सारे लोग उस वैन में बैठ जाते हैं
और जब रिक की नजर सब लोगों पर पड़ती है तो वो वहाँ से गायब डिक्सन के बारे में पूछता है। फिर टी डॉग बताता है कि उसके कफ्स वाली की जो रिक ने उसे दी थी वो किसी पाइप में जाकर गिर गई थी, तो इस वजह से वो लोग उसे वहीं पर छोड़ आए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था सीजन 1 का एपिसोड 2। अब आगे 3rd एपिसोड में हम आगे की स्टोरी जानेंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर एपिसोड्स।